Good morning, student. In previous video, we had discussed about conduction of water, conducting tissue in plants. Now, in this video, we are going to discuss about transpiration. You know what is transpiration? The loss of water in the form of water vapor from the body of plant is called transpiration. जो लॉस ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्लांट्स के बॉडी से लॉस होता है वाटर, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर फॉर इन एक्सेस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज. एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट is lost by plant body into air in the form of water vapor, mostly through the leaves and little through general body surface of plant. The loss of water in the form of water vapor from the body of a plant is called transpiration. It mainly occurs through stomata present on the underside of the leaves. Transpiration takes place through the general surface of the plant body at all times throughout day and night. The loss of water by plant in a unit time is called rate of transpiration. Rate of transpiration is more of the leaves during daytime when the stomata are open and air around is warm and dry. Rate of transpiration also depend on the number of stomata. Excess of stomata, more is transpiration. Texture of leaf and size of leaves, लार्जर द साइज इज मोर इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब प्लांट से वाटर का फॉर्म वाटर वेपर होके जब वाटर जो है वो लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. ये ट्रांसपीरेशन जो है ये डे के टाइम होता है, नाइट टाइम भी होता है, लेकिन डे के टाइम ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि स्टोमेटा जो होता है लिप्स के अंडर साइड जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उस टाइम ये ट्रांसपीरेशन मेथड ज़्यादा होता है और रात के टाइम कम होता है, क्योंकि रात के टाइम जो स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है. तो ये ट्रांसपीरेशन मेथड जो होता है ये ड्यूरिंग डे टाइम इट इज़ वेरी इन एक्सेस अमाउंट. और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टोमेटा. रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, अगर उनका साइज़ है, लीव्स जो है वो ब्रॉड है, तो उनमें जो ट्रांसपीरेशन मेथड होगा वो ज़्यादा होगा. और ट्रांसपीरेशन मेथड सिर्फ लिप्स से नहीं, प्लांट्स के अदर पार्ट्स भी, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसको लेंटिकल्स कहते हैं, और उसके द्वारा भी ट्रांसपीरेशन मेथड कंप्लीट होता है. नाउ सी द नेक्स्ट इज सक्शन ऑफ वाटर द ट्रांसपीरेशन पुल. कैसे प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे लीव्स तक पहुंचता है, फिर प्लांट को कैसे वाटर मिलता है, ये सारे प्रोसेस हम इसमें देखेंगे. Absorption of water by the root from the soil, its upward movement through the stem, and the loss of excess water from the leaves in the form of water vapor from a continuous chain of water moving across the plant body from root to the uppermost tip of the plant. Transpiration create a pull force called transpiration pull on the water column below, resulting in the formation of unbroken chain of water pulling water from the root of the tip of the plant. Xylem form continuous column tube from root, the stem, leaves and other parts of the plant to top of the top of the tree. अब ट्रांसपीरेशन मेथड कैसे होता है प्लांट में? प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? तो प्लांट को वाटर जो है रूट से मिलता है. रूट में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद आपको मैंने बताया था झाइलम प्रेजेंट होता है, और झाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो झाइलम का प्रोसेस होता है वो क्या करता है? वाटर को पहुंचाता है. तो जब ये वाटर जो है लीव्स तक पहुंच जाता है तो जो ट्रांसपीरेशन मेथड होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है. तो एक चेन है जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है. सी द चेन. यहाँ पे चेन आपको दिख रहा है. यहाँ से सबसे पहले सॉइल वाटर, फिर रूट हेयर, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर ट्री टॉप. फिर जब ट्री टॉप पे पहुँच जाता है तो यहाँ से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन मेथड होता है. मतलब वाटर जो है वो वेपर में बन के कहाँ चला जाता है? क्लाउड में. एंड दिस वे वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल इज ट्रांसफर फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इस तरीके से प्लांट में जो वाटर जो होता है सॉइल में डिज़ोल्व रहता है और मिनरल डिज़ोल्व होता है, और सॉइल के द्वारा, रूट के द्वारा प्लांट्स के हर पार्ट में
वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ सी इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ट्रांसपिरेशन मेथड प्लांट्स में होता है, क्या उसके काम है, क्या किस लिए ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपिरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी Aval process going in a plant. It is helpful to the plant in following ways. It produce cooling effect, thus save the plant from hot air and the sun. इससे प्लांट जो है वो कूलिंग इफेक्ट करता है, प्लांट जो होते हैं सेव होते हैं हॉट एयर से और सन से। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ रिजल्ट इन पार्शियल वैक्यूम विच क्रिएट सक्शन और पुल ऑफ फोर्स वाटर मॉलिक्यूल इन द xylem tube, thus pulling the water of the forming of continuous chain water right from the root hair tip of the topmost leaf of the plant. The unbroken chain of water form as a result. Transpiration pull is so strong that it take up water from root to uppermost tip of the lofty tree, which may be tall 20 to 30 मीटर और इवन मोर। ट्रांसपिरेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीके से जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो भी प्लांट से रिमूव हो जाता है। और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसपिरेशन मेथड, जैसे जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी जो लॉफ्टी ट्री होते हैं उनमें ये जो ट्रांसपिरेशन मेथड होता है इसी के द्वारा जो है वो रूट से लेके टॉप तक पहुंचता है। और प्लांट जो होते हैं वो वाटर के कारण ही, ट्रांसपिरेशन के कारण स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि अगर उनमें ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा तो प्लांट जो हो जाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट। कैसे ट्रांसलोकेट करता है फूड इन प्लांट में। आप जानते हैं झाइलम से प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ झाइलम। और जो फ्लोएम क्या करता है, ये भी प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, उनके स्टेम में झाइलम और फ्लोएम होते हैं। झाइलम द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम द्वारा मिनरल्स। ड्यूरिंग डे टाइम फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The food synthesized soluble sugar, which is immediately converted in insoluble starch, remain stored in the cell leaf till night. At night, starch is reconverted to soluble. From this food is solution from move through a special tubular vascular cell called phloem present in the veins on leaves various direction, lateral, upward, or even down to reach the parts of the plant where it is required, either or respiration, growth, or storage. आप जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो ड्यूरिंग डे टाइम फूड को सिंथेसाइज करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन लिप्स के हेल्प मदद से प्लांट जो है वो फूड को सिंथेसाइज करता है। और जो फूड जब सिंथेसाइज करता है तो वो क्या होता है, सॉल्युबल शुगर होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल स्टार्च में। तो प्लांट जो होता है वो नाइट के समय में फूड को सिंथेसाइज नहीं करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो डे के टाइम होता है। एट नाइट स्टार्च इज रिकन्वर्टेड, फिर से रात के समय में जो स्टार्च होता है वो रिकन्वर्टेड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्लांट्स को जो सोल्यूशन, जो ये सारी मिनरल्स जो प्लांट्स को मिलता है, किससे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, जिसको हम वस्कुलर सेल के नाम से भी हम जानते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 में दिखाया गया है कि यहाँ पे फ्लोएम और झाइलम कैसे प्लांट्स को फूड मिलता है और कैसे प्लांट्स को वाटर मिलता है। इस एक्टिविटी को आप रीड कर लीजिएगा अपने से। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन एनिमल्स। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर इन एनिमल्स कैसे, अभी हमने प्लांट्स के बारे में बोला कि प्लांट्स को कैसे वाटर मिलता है, तो प्लांट्स को कैसे वाटर मिलता है, विद द हेल्प ऑफ सॉइल से। तो सॉइल में एब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ झाइलम फ्लोएम सब प्रेजेंट होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है जिससे प्लांट्स को वाटर मिलता है। अब एनिमल्स में कैसे हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे पहुँचता है, इसमें हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन एनिमल्स। वी हैव लर्न that each cell within living body require air, water and food for its functioning and survival. Similarly, waste material produced in the cell is required to remove from the body from time to time. All this done through the process of transportation of movement substance in animal body. In this chapter, we take the example of our own body to learn about the movement of substance in animal body. आप जानते हैं वी आर अ मल्टी सेलुलर एनिमल, हमारी बॉडी एक सेल से बना हुआ है और हमारे बॉडी के हर सेल को फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है और एयर का। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के किसी भी सेल को, कोई भी ऐसा सेल है जो बिना फूड, वाटर और एयर के सर्वाइव कर सकता है। और हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो अनवांटेड
मटेरियल होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मूवमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मूवमेंट इन सब्सटेंसेस, कैसे हमारे बॉडी में ये मूवमेंट होता है, कैसे ब्लड पहुंचता है, कैसे खाना पहुंचता है, कैसे हमारा खाना जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक में हम अपने बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, अपने बॉडी को लेके जानेंगे कि हमारे बॉडी में वाटर, फूड कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचता है, कैसे ब्लड बनता है, कैसे ब्लड सप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू ऑल दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।